जय हिंद साथियों। यूपीएस के तर्ज पे ईपीएफ का जो ये आपका पेंशन है उसको बढ़ा के 1450 से 7500 करने की बात की जा रही है। इसके संगठन जो है वो एक्टिव हो गए हैं और निर्मला सीतारमन जी से भी मुलाकात हुई है और क्या आश्वासन मिला है उस पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, ये एक संस्था है जिसमें कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट फर्म में ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है जिसके प्राइवेट फर्म आप कह सकते हैं फर्म है जिसमें कि आप लोग अंशदान करते हैं और उसके बाद आपको 58 साल के बाद जो है वो पेंशन के तौर पे कुछ रकम मिलना चालू हो जाता है। उसी को बढ़ा के 7500 मिनिमम बात की गई है कि करने की चल रही है। यहाँ पे देखिएगा, पेंशन हाइक डिमांड यूपीएस के बाद मिनिमम पेंशन बढ़कर 7500 करेगी सरकार। जानिए वित्त मंत्री ने क्या कहा। आगे देख लेते हैं इसमें जो लिखा है। देखिएगा, केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सरकारी कर्मचारियों के पेंशन बहाली की मांग पर एक कदम आगे बढ़ते हुए यूपीएस की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब प्राइवेट सेक्टर से रिटायर होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग जोर पकड़ लिया है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो कि ऑर्गेनाइज कंपनी होती है जिसमें कि एज ए प्राइवेट एम्प्लॉय आप काम करते हैं। आपका एक अंशदान भी होता है, यानी कि आप का जो पैसा है वो कटता है और उसके बाद एक फंड में जमा होता है। उसके बाद आपको उसी फंड से जो है वो कह सकते हैं कि पेंशन मिलता है। तो उसमें भी ऐसा कहा जा रहा है कि उस पेंशन में जो मिनिमम 1450 मिल रही थी उसको 7500 कर दी जाए और जो भी उसका सर्विस पीरियड रहा उसके अकॉर्डिंग जो भी पेंशन बनती है वो किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1450 ही मिलती है। बहुत सारे जो लोग ज़्यादा डेज तक काम किए होंगे तो उनको अच्छा पैसा अमाउंट मिल जाता है, लेकिन मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ 1450 में रही थी, उसी को बढ़ा के 7500 करने की बात की जा रही है। प्राइवेट कर्मचारियों के पेंशनर का संगठन पिछले काफ़ी समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहा है। इसी मांग के सिलसिले में संगठन के प्रतिनिधि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी से मुलाकात की है। आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये महीने करने की मांग की गई है। समिति के अनुसार सीतारमन ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और उनकी मांग पूरी करने के रास्ते निकालने की प्रयास करेगी। ईपीएफ 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के करीब 78 लाख रिटायर्ड पेंशन औद्योगिक सेक्टर के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी शामिल है। समिति ने बयान में कहा है कि वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार बुजुर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और ईपीएफओ की तरफ से रखे गए प्रस्ताव को गंभीरता से विचार कर रही है। यानी कि जो आपका डिमांड है उसको गंभीरता से लिया गया है और हो सकता है कि जल्द ही इस पे घोषणा भी कर दी जाए। यहाँ पे दे रखा है कि 1450 यानी कि 1450 रुपये से बढ़कर 7500 रुपये की जाए पेंशन। समिति के अनुसार वित्त मंत्री ने अपना आश्वासन दोहराया है कि सरकार पेंशनर के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान निकाला जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इसी महीने ईपीएफ 95 एनएस के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। और ईपीएस 95 एनएससी सदस्य वर्तमान में केवल 1450 रुपये की औसत मासिक पेंशन की जगह 7500 मासिक पेंशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि 36 लाख पेंशनरों को मिल रहा है 1000 रुपये से भी कम। आप समझ सकते हैं कि कितने कम पैसे में गुजारा किया जा रहा है। 1000 रुपये से कम में कैसे एक महीना कोई गुजारा कर सकता है। यहाँ पे देखिएगा, समिति ने यह भी मांग की है कि ईपीएस मेंबर और उनके लाइफ पार्टनर को मेडिकल सुविधा भी दी जाए। ईपीएस 95 एनएससी के अध्यक्ष अशोक राउत
ने कहा है कि पेंशनर पिछले 8 साल से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। निकाय की तरफ से पिछले दिनों यह भी बताया गया था कि 36 लाख पेंशनर को हर महीने 1000 रुपये से भी कम पेंशनर मिल रही है। राउत का कहना है कि नियमित पेंशन कोष में लॉन्ग टर्म योगदान देने के बावजूद पेंशनर को बहुत कम पेंशन मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपके पैसे कटे, लेकिन फिर भी अगर 1000 से भी कम आपको पेंशन मिल रहे हैं तो ये सोचने वाले विषय है। जहाँ तक आप समझते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को तकरीबन पेंशन के रूप में 40,000 45,000 मिल रहा है, वहाँ पे आप उनके 1/40 आप कह सकते हैं 1/40 मिल रहा है, यानी कि किसी को 40,000 मिल रहा है और किसी को 1000 मिल रहा है। जीवन तो दोनों को जीना है, वो अलग बात है कि एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और एक संघर्षपूर्ण लाइफ जी रहे हैं। तो संघर्षपूर्ण लाइफ जीने के लिए भी कुछ अमाउंट चाहिए। 1000 रुपया में तो संघर्षपूर्ण नहीं जिया जा सकता ना। इतना तो आप कह सकते हैं कि बीपीएल वाले का भी इससे ऊपर का अमाउंट मिल जाता है कभी कभी। तो ये चीज़ें हैं कि आपको सरकार को ये सब देखनी चाहिए कि इतना कम पैसे में कैसे कोई जीवन यापन कर सकता है। 7500 का जो डिमांड है, मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा है नहीं और इसको मान लेनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।